नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के साथ में ये बहुत दिनों बाद व्लॉग शेयर कर रही हूँ। इसका मैंने मिनी व्लॉग आपके साथ शेयर किया है। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला तो मैं थोड़ा सा वीडियो को और आपको अच्छे से प्रेजेंट करके दे रही हूँ। तो मिस्टर हस्बैंड को उनकी डेस्टिनेशन से लेकर हम लोग निकल गए थे इलाहाबाद के लिए, मम्मी की बरसी के लिए। साल बीतते समय नहीं लगता यार, लगता है कि अभी भी वो समय जैसे ठहरा हुआ है। तारीख तो 8 तारीख थी जिस दिन मम्मी हमें छोड़कर गई थी, बट उनका जो बरसी पड़ा वो तिथि के हिसाब से थोड़ा पहले पड़ गया, तो दिसंबर के महीने में ही पड़ गया था। और मैं तो अभी तो खैर घर से भी वापस आ गई हूँ, लेकिन ये है कि तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं पूरा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा तो खेत रही थी एक्चुअली, बट ना वो दूर होने की वजह से बहुत क्लियर नहीं। सरसों के फूल पूरे उसमें खिले हुए रास्ते भर खेतों में, और कुछ अजीब अजीब सी खेती हो रही थी यार, क्यारियों में ना पन्नी लगा करके। तो वो पता नहीं मुझे किस चीज़ की खेती है, उधर होती है ये इधर बदायूं और बरेली साइड में। अगर आप लोग उधर से हैं तो प्लीज़ बताइएगा। कि मुझे लगा, गैस किया था हम लोगों ने कि शायद वो क्या कहते हैं उसके आलू के खेत हैं। तो जानते हैं मॉर्निंग से निकल के अभी रात हो गई है, फिर भी हम घर तक नहीं पहुँचे। तो मैं अभी अपनी ससुराल ही जा रही हूँ, मम्मी के घर कल जाऊँगी, नेक्स्ट डे जाऊँगी सॉरी। तो वहाँ पे पहले ससुराल गए हम लोग, वहाँ पे रात भर रुके, उसके बाद नेक्स्ट डे गए थे, क्योंकि ओवरनाइट पूरा बहुत लंबा जर्नी हो गया था और हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड थे। तो रास्ते में ये पड़ा तो हम लोग पहले यहाँ चले गए और रुक गए। और यहाँ देखिए मम्मी पापा की फ़ोटो लगी हुई है। तो मैंने अर्श को बोला हुआ था, किचन में थोड़ा सा पूजा की हेल्प कर रही थी मेरी छोटी देवरानी। तो मैंने अर्श को बोला हुआ था कि बेटा थोड़े से जो है हर जगह की क्लिप्स ले लो, मैं व्लॉग में डालूँगी। ये पूजा है मेरी छोटी देवरानी, बहुत मेहनत करती है यार, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। इसके दोनों बच्चे हैं, प्यारे और बदमाश दोनों कह सकते हैं, बच्चे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो थोड़ा सा किचन में मैं भी उसकी हेल्प कर रही थी, जाने के लिए तैयार हूँ। तो ये सूट वियर कर लिया था। यहाँ मैं गांव में कोशिश करती हूँ साड़ी ही पहनूं, बट मम्मी पापा भी अभी नहीं है और मुझे बाहर निकलना नहीं था, तो मैंने सूट ही डाल लिया, क्योंकि घर भी जाऊँगी तो वहाँ पे भी पता नहीं साड़ी मुझे बहुत कंफर्टेबल नहीं लगती है। बच्चे सब अपनी मस्ती कर रहे, खेल रहे थे। बहुत दिनों बाद मिलते हैं ना बच्चे भी, साल भर का गैप हो जाता है, तो ये लोग भी एक दूसरे को मिस करते हैं। तो ये ड्राइंग रूम है, देखिए पापा रहते हैं यहाँ पे, तो रौनक रहती है, लोग सब आते जाते हैं आसपास के। बट अभी मम्मी पापा सब भोपाल में हैं, बड़े वाले भैया के पास। मेरे पास से बड़े वाले देवर के पास गए थे जयपुर, फिर वहाँ से चले गए भैया भाभी के पास, तो अभी वहीं पे हैं। और ये मेरा रूम है, तो यहाँ पे बच्चों की फ़ोटोज़ वगैरह हैं। और पूरा तो गांव में तो ऐसे ही घर होते हैं, आप लोग बताइएगा, सभी के घर ऐसे होते हैं, मुझे पता है, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, घर में अपनापन होना चाहिए, आपको घर में सुकून मिलना चाहिए, वो है। तो यहाँ पे हाँ मैं आपको बाहर दिखाती हूँ, बहुत अच्छे पूजा ने इस बार खेत लगाए हैं। ये दरवाज़े पे ही है बिल्कुल। तो जो हमारे वैसे वाले खेत हैं ना, वो तो हैं बाहर गांव में। ये छोटा सा जैसे अपना गार्डन एरिया में ही बना रखा है पूजा ने। तो इसमें धनिया, पालक, मेथी और क्या कहते हैं लहसुन वगैरह, जो चटनी वगैरह बनाने के लिए चाहिए होता है। थोड़ी सी यहाँ पे आलू भी लगी है, देखिए ऐसी आलू लगी है। आपके यहाँ कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। तो ये सब ना पूजा ने अपने गार्डन एरिया में ही बना के रखा हुआ है, और इतना बढ़िया लग रहा था यार गाइस कि मैं क्या बताऊँ। तो पालक भी देख रहे हैं कितनी सारी लगी है। हम लोग कहाँ वहाँ छतों में जरा जरा से गमलों में उगाते फिरते हैं। मज़ा तो यार गांव में रहने का ही है, सच पूछिए तो। खुली हवा, फ्रेश एयर और अच्छा माहौल। हालांकि आजकल गांवों में भी बहुत अच्छा माहौल नहीं रह गया है,
लोगों के रहने लायक नहीं रह गया है। वहाँ पे भी स्वार्थ और मतलब क्या कहते हैं, लोगों का नेचर अब अच्छा कम होने लगा है। लोग एक दूसरे के साथ इन्वॉल्वमेंट कम हो गया है। ये तेरा ये मेरा वाला कॉन्सेप्ट हर जगह बढ़ रहा है। लोगों में वो जो पहले अपनापन होता था कि अगर गांव का एक बच्चा भी बाहर गया हुआ है तो ये होता था गांव का बेटा है, गांव की बेटी। अब वो वाला कॉन्सेप्ट कम हो गया है। हालांकि छोड़िए, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे क्या मैं अभी बात करूं। तो सब्ज़ी तैयार हो गई है। पूजा ने सुबह पोहा बनाया था तो पोहा खा के ही मेरा बहुत ज़्यादा हो गया, तो खाना मैंने नहीं खाया। उसने पालक की सब्ज़ी भी बनाई। तो खाना वगैरह पूजा हमारे यहाँ बहुत अच्छा बनाती है और बहुत प्यार से बनाती है, तो इस बात की बड़ी खुशी है। हम लोग निकल रहे थे तो ये हुआ कि बच्चों को एक ड्राइव दे देते हैं, थोड़ी दूर तक बच्चे घूम आएंगे। तो बस ये तीनों बच्चे मस्ती कर रहे थे, मैं यहाँ पे लोगों से क्वेश्चन आंसर कुछ कर रही थी, तो ये सब उसी में लगे हुए थे। वैसे आप लोगों को बता दूँ गाइस, सागर हमारा वो अपने स्कूल का चेस का चैम्पियन है। बहुत अच्छा चेस खेलता है और उसने अभी लॉकडाउन में यूट्यूब से ही सीखा। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि बच्चों ने बहुत सी चीज़ें सीखी इस दौरान। और देखिए, जब कहो ना तब बच्चे नहीं सीखते, अपनी मर्ज़ी से करते। तो यहाँ पर देखिए गांव की सड़क है, सड़क खेतों के बीच से निकल रही है। ये सभी जो गाँव से वाकिफ़ होंगे ना वो ज़रूर जानते होंगे इस चीज़ को। पगडंडियाँ तो अब नहीं मिलती और चौबारे नहीं मिलते, सड़कें हाँ, तो सड़कें हर जगह मिल जाती हैं। तो हम लोग बस निकल गए हैं, घर पहुँचेंगे। अब यहाँ पे ये भाई साहब अपनी अकेले में ही कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। इन्होंने कैमरा मेरा ऑन कर लिया था, इन्होंने बाद में बताया जब मैं देख रही थी। तो इन्होंने खुद से कैमरा ऑन करके और अपनी वीडियो बनाई है। तो मैंने उसको डाल तो दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया है एज अ क्लिप। आप लोग भी बताइएगा। अपने आप में अकेले ही बातें हो रही थी इनकी। और ये मैं घर पहुँच गई थी वहाँ पे। तो ये मेरी बुआ का नाती है, उनकी बेटी का बेटा कुंज, वो बुआ बैठी हुई है पीछे। तो सारे रिश्तेदार, बहुत सारे लोग आए हुए थे। ये मेरी कज़िन है, इसके कमेंट्स आप लोग पढ़ते होंगे मेरे वीडियो में, शिखा नाम से। तो ये भी सारी मेरी बहनें, कज़िन सब हम लोग इकट्ठा हुए थे। और यहाँ पे ये शाम का टाइम है, वही खाने पीने का प्रोग्राम चल रहा है। तो ये था ओवरऑल वीडियो, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। और बच्चे सब बहुत सालों पे मिलते हैं ना, तो आपस में एक दूसरे के साथ मस्ती भी करते, एक दूसरे की खिंचाई भी करते, एक दूसरे की केयर भी करते हैं। और इस प्यारे से व्लॉग के साथ में आप लोगों से ढेर सारा प्यार चाहती हूँ।